जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सोनी मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए आज मेरा हर्ष अग्रवाल टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो पहला पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्यूशन करा दिए हैं, तो आज जो मेरा इस वीडियो में दूसरा पार्ट होने वाला है, जिसमें जो दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर है जो 6 से लेकर आगे सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आइए सवाल नंबर 6 को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है 740 का 35% इस संख्या से एक संख्या से 34 अधिक है। 740, ठीक है। तो कह रहा है 740 का 35% क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो कह रहा है कि यहाँ पे 740 का 35% 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। संख्या पता नहीं, ये माने ऐसे कितना अधिक है, 34 अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार होगा। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल होगा। अब देखिए इसको काट सकते हैं। 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 37 दूना हो जाएगा 74। 37 दूना कितना होगा, 74, ठीक है। तो कितना मिल गया, 37 मल्टीप्लाई 7 माइनस ए इज इक्वल टू 34। 7 7 49 होगा, 7 21 4 25 होगा, माइनस ए इज इक्वल टू होगा 34, ठीक है। अब देखिए माइनस ए इस साइड में रहने देंगे और हो जाएगा यहाँ पे 34। इसको उस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा, राइट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 200 कितना 59, माइनस ए इज इक्वल टू होगा। अब छोटका में से बड़का घटाना है, यानी बड़का में से छोटका घटा के और बड़का का क्या लिख देंगे, साइन। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 22। बड़का का साइन क्या है, माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए ए का जो वैल्यू आया कितना है, 225 आया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू नहीं पूछा, पूछा संख्या नहीं पूछा, पूछा संख्या का 2/5 कितना है, ठीक है। संख्या का 2/5, तो संख्या कितना निकला 225। इस संख्या का पूछा 2/5 कितना है, ठीक है, जो पूछा। अब देखिए 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 2 5 25, कितना आया 45 इंटू 2, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो संख्या पूछता तो आंसर कितना होता 225, ठीक है। लेकिन संख्या पूछा नहीं, संख्या का 2/5 पूछा है, संख्या का 2/5, तो कितना आया 2/5 90, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 90 होगा, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी फोर बोल। तो आते हैं सवाल नंबर 7 पे। 7 पढ़ते हैं सवाल। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है। देखिए सवाल नंबर 7 सवाल नंबर 7 कह रहा है कि किसी संख्या मान लीजिए ए, तो किसी संख्या के 55%, किसी संख्या के 55% यानी कि 55/100, 55%, 55 बटा क्या 100, ठीक है। तथा उसी संख्या के 25%, उसी संख्या ए के 25%, 25/100 का अंतर बोला। अंतर का मतलब घटाओ। तो अंतर कितना है 11.10 है, ठीक है। 11 कितना है 10। तो पूछा उस संख्या का 75% कितना है, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। तो देखिए 55 में से गुना मिल हो जाएगा, 55 ए होगा, ठीक है, बट्टा में 100। अब यहाँ 25 ए हो जाएगा, कितना होगा 25 ए बटा 100 इक्वल टू 11, 10 लिख सकते हैं और दशमलव उड़ाएंगे तो 100, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 और 2 अंक राइट साइड में तो 2 जीरो, तो कितना होगा 100। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 100, तो यहाँ हो जाएगा 55 ए माइनस 25 ए इज इक्वल टू 110 हो जाएगा 100, 1110 बटा 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे से नीचे कैंसिल, 55 में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा 20 ए इज इक्वल टू 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, कितना होगा 30 और 1 हो जाएगा 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 1 2 बच गया, 3 7 21। तो ए का वैल्यू कितना आया 37, ठीक है, 37 आया। लेकिन पूछा है उस संख्या का 75%, तो संख्या कितना निकल गया, संख्या निकल गया 37, ठीक है। और संख्या पूछता तो 37 होता आंसर, लेकिन पूछा है संख्या का 75%, 75% मतलब 75/100 और 25 3 75, 25 चौके 100, 3 7 21, 3 7 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 21 और 3 3 9 2 11, 100
11/4 डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बच जाएगा 3 और एक 30 हो जाएगा, 3 4 7 28 बच जाएगा 3, 3 0 30 दशमलव हो जाएगा, 4 7 28 बच जाएगा 2 और 2 और 0 20, तो 4 5 20। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? तो पूछा था कि संख्या का 75% पूछा था, संख्या का 75% कितना होगा? 27.75 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7 का एप्पल होगा, 27.75%, 27.75 होगा, तो 7 का एप्पल होगा। आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे तथा हर में 350% की वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न 25/51 मिलता है, तो मूल भिन्न क्या है? देखिए सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 8 है। 8 देखिए यहाँ पे करा एक भिन्न, तो भिन्न मान ली यहाँ पे x/y, x/y। तो कहा इसमें कि भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, तो अंश अपने आप में 100% और 150% वृद्धि, तो 100 में 100 में 150 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250। तो ऊपर अंश में कितना मान मिल जाएगा? 250, यानी कि 250, 250 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हर में कह रहा कि 350% की वृद्धि, तो हर अपने आप में भी 100% और 350% वृद्धि, तो 350 और 100 जोड़ देंगे तो होगा 450, तो 450। तो जब वृद्धि करते हैं तो परिणामी जो भिन्न मिलता है वो कितना? 25 मिलता है 51, तब 25 हो जाएगा 51। अब देखिए इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 51 में 1 से गुना, तो हो जाएगा 51, 51 में हो जाएगा 1 से गुना 51, और एन हो जाएगा 45 में, 45 में वाई से गुना 45 वाई। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 17 तिया 51 और 15 तिया 45। यहाँ से हो जाएगा 17x बराबर 15y। अब यहाँ से x रेशियो y का वैल्यू निकालेंगे, तो x का निकालेंगे तो x गुणांक को ढकेंगे, y का गुणांक को लिखेंगे, y को निकालेंगे, y गुणांक को ढकेंगे और x गुणांक को लिख देंगे, ठीक है। तो यानी x और y का जो मान मिला 15:17, या इसको लिख सकते हैं भिन्न में, तो x/y मूल भिन्न, तो हो जाएगा 15, x का वैल्यू 15, 15 x का, ये हो जाएगा y का, तो y का वैल्यू हो जाएगा 17, ठीक है। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 15/17। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा 15/17, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15/17। 8 का जो करेक्ट होगा 15/17, यानी कि C4 करेक्ट। तो आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है? देखिए सवाल नंबर 9, एक संख्या ए माने एक संख्या का 3/4 बोला है, तो 3/4। एक संख्या के 3/4 का 1/3 का मतलब गुना 1/3, 1/3 इक्वल टू है कितना है? तो इक्वल टू है 30 से। तो संख्या बताना यानी ए का वैल्यू बताना है। 3 से 3 कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में ए से गुना 1 के अर्थात ए हो जाएगा, तो इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू 4 में 30 से गुना, तो 30 के 120, तो हो जाएगा यहाँ से संख्या कितना? 120। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 120, यानी 9 का होगा 120। तो देखते हैं ऑप्शन कौन है। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा 120 से, तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या का 3/4 30 है। देखते हैं थोड़ा मिस्टेक क्या हो गया। एक संख्या की 3/4, तो 3/4, ठीक है। और संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, 1/3 30 है, तो 1/3 30 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए अच्छा 30 चौके 120, 120, तो 9 का 120 है। तो एक संख्या का 3/4 का 1/3 30 है, तो ठीक है संख्या बताना है, तो 9 का आंसर हो जाएगा, यानी 120 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, तो हो जाएगा ई हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा ई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सवाल नंबर 10 पढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या कितना है? सवाल नंबर 10। इसमें कि किसी संख्या मान ली ए, तो का 1/3 के 1/4, संख्या का 1/3 1/3 के 1/4 1/4, एक संख्या का 1/3 के 1/4 का 2/3, 2/3 तीन बोला है, 2/3 तो 2/3 इक्वल टू कितना है? 4 है। कितना है? सॉरी इक्वल टू है 6 है। कितना है? इक्वल में 6 है, तो 6 है, तो पूछ रहा है संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 दूना 4,
तो ऊपर बच गया ए, 9 गुना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 छक हो जाएगा, टोटल से तो 108 होगा। तो संख्या कितना है 108, 10 का हो जाएगा। ए फॉर एप्पल करेक्ट। आते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पढ़ते हैं। एक संख्या के 2/3 तथा 3/5, कह रहा 11 का एक संख्या मान लीजिए ए का 2/3, एक संख्या का 2/3 तथा 3/5 तथा 3/5 संख्या का 2/3, एक संख्या का 2/3 तथा 3/5, 3/5 उसी का मतलब गुना 3 इसमें की संख्या का 2/3 तथा 3/5 इसका मतलब गुना है, ठीक है। 3/5, 3/5 तथा उसी संख्या के मतलब संख्या एक के 1/4 का 2/5, 1/4 का 2/5, 2/5, ठीक है। इन दोनों का अंतर 288 है, अंतर बोला है, ठीक है। मैंने इसमें घटाओ और 288, तो 288 है, 88 लेकिन 288। तो पूछा है वह संख्या क्या है। इसको हल करेंगे, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 2 दूना 4 2, अब हो जाएगा 2 में से गुना तो 2/5, अब ऊपर हो जाएगा ए, 5 दूना 10 इक्वल टू 288। अब इसको लसा लेंगे, 5 10 का लसा 10 होगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4 ए होगा, 10 से 10 कैंसिल, ए हो जाएगा इक्वल टू 288। अब देखिए 4 ए में से एक घटेगा तो 3 ए हो जाएगा इक्वल टू 288, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से काट सकते हैं, 3 3 नंबर 27, 1 3 6 18, तो हो जाएगा 960 हो जाएगा, 10 से गुना 960 हो जाएगा। तो संख्या जो आया 960, 11 का जो आंसर होगा 960, अर्थात क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। आते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 का रहा इसमें एक संख्या का 4/5 उसी संख्या को 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितना है। 12, सवाल नंबर 12, एक संख्या का 4/5 कितना 4/5, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3, उसी संख्या के 2/3 का इसमें की एक संख्या का 4/5, ठीक है, उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। मतलब क्या है, उसी संख्या के 2/3 से एक संख्या का 4/5 उसी संख्या मान थे उसी संख्या का 2/3 से, है ना, ये संख्या है जो कितना अधिक है, तो बोला 10 अधिक है, इक्वल टू में हो जाएगा 10, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4 से m गुना 4a/5, 2 में से गुना 2a/3 इक्वल टू 10, 5 और 3 का लसा हो जाएगा 15, 5 3 15, 3 और 4 12 ए, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 दूना 10 ए इक्वल टू 10, 12 में से 10 से घटेगा तो 2 ए बराबर में 10 इंटू 15, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो यहाँ से संख्या जो निकलेगा ए का वैल्यू निकलेगा 15 5 75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 75, तो यानी कि 12 का ऑप्शन होगा बी फॉर बोल करेक्ट। आते हैं सवाल नंबर 13 पे। अब पढ़ते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 13, एक संख्या में 19 के वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। देखिए 13 करे एक संख्या मान लीजिए संख्या में एक संख्या में 19 के वर्ग जोड़ने पर, 19 के वर्ग जोड़ने पर कितना, 19 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर 23 का वर्ग मिलता है, कितना मिलता है 23 का वर्ग प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। अब देखिए ए का ए प्लस 19 का वर्ग कितना होता है, तो 19 का वर्ग होता है 361 इक्वल टू 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है, ये होगा, ठीक है। ए इक्वल टू होगा 529 माइनस 361, इस साइड में आकर घट जाएगा, 529 में से 361 घटेगा, 9 में से घटेगा 1 तक कितना होगा 8, और 2 में से घटेगा 12 में से 6 तो 6, और 4 में से 3 घटेगा तो 168। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 13 का जो आंसर होगा 13 का आंसर हो जाएगा 168, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा, ठीक है। तो आते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 पढ़ते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखिए सवाल नंबर 14, वह कौन सी संख्या है, ठीक है। मान लीजिए संख्या ए
वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर, कितना से 13 से गुना करने पर, 13 से गुना कर दिए, संख्या माने 13 से गुना करने पर, तो 13 से गुना कर दिए, करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, उसमें 180 की वृद्धि मतलब संख्या स्वयं रहेगा ए, 180 की वृद्धि तो 180 हो जाएगा इक्वल में, ठीक है। 13 में से गुना कर देंगे तो कितना ए मिलेगा, 13 ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना 180, ठीक है। अब देखिए 13 ए में से एक ए घट जाएगा तो बचेगा 12 ए इक्वल टू 180, 12 से काटेंगे 12 15 ही है 180, तो जो संख्या है वो कितना है 15। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा संख्या बताना था, संख्या आया 15। इस क्वेश्चन 14 का जो आंसर होगा 15 अर्थात 14 का जो बोल आंसर होगा एनबी पर बोल। आते हैं सवाल नंबर 15 पे। देखिए 15 पढ़ते हैं, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस प्रकार क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरह से बताते हैं, आप समझिएगा। और देखिए किसी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, ठीक है। और उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ना, तो आप जितना शेषफल बचा है, जितना शेष बचा है उसमें आप भागा दे दीजिए कितना से, जिससे पूछा उससे, ठीक है। तो 75 शेष बचा है, कितना बचा है 75। तो हम बता रहे हैं क्या कि जितना शेष बचता है उस शेषवा में, ठीक है, जितना शेष बचता है उस शेष में आप जितना से पूछ रहा है कि 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 37 से उसको भाग दे देंगे, शेषफल में भाग दे देंगे कितना से 37 से, ठीक है। तो कह रहा था इसमें कि संख्या 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। तो 75 शेष बचता है, तो 75 में शेषफल में 37 से उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो मिल जाएगा पुनः शेषफल। 37 गुना कितना होगा 74, अर्थात जो यहाँ से रिमेंबर मिल जाएगा 74, और 75 में से 74 घटेगा तो कितना मिलेगा 1, तो इसका रिमेंबर मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 15 का, तो 15 का कितना हो जाएगा एप्पल होगा। तो 15 का एप्पल हो जाएगा। तो आज भर इतना ही। और आपको वीडियो का सोल्यूशन कैसा लगा, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आते हैं नेक्स्ट दिन।